नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं पृथ्वीराज गौड़ आज आपको बताऊंगा हमारे समाज में व्याप्त कुछ ऐसे अंधविश्वास तथा उनके पीछे का तर्क जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंधविश्वास, बिल्ली द्वारा रास्ता काटने पर सड़क पार ना करना। पहले के समय में जब लोग रात के समय बैलगाड़ी से लालटेन लेकर जाया करते थे तो रास्ते में जंगली बिल्ली, तेंदुआ और लकड़बग्गा जैसे जानवरों की आंखों की चमक से बैल और घोड़े डर जाया करते थे। इसलिए जब भी किसी ऐसे जानवर को वो देखते थे तो गाड़ी रोककर जानवर के निकल जाने का इंतजार करते थे ताकि गाड़ी खींचने वाला जानवर डर ना सके। लेकिन आजकल बिल्ली को देखकर इंसान भी डर जाते हैं और रास्ता नहीं तय करते। दुकानों पर नींबू मिर्ची लटकाना। पहले के समय जब एयर फ्रेशनर का चलन नहीं था तब माना जाता था कि धागे में नींबू मिर्ची सीलने से धागा इन ताजा फलों का एसिड सोख लेता है, जिससे कि घर और दुकानों के आसपास की हवा में शुद्धि रहती है और कीड़े मकोड़े नहीं रहते। शाम होने के बाद नाखून और बाल काटना। शाम के समय बाल और नाखून ना काटने का भी एक दिलचस्प कारण था। पहले के समय में बिजली ना होने के कारण रात में कम दिखाई देता था, जिससे शेविंग करने और नाखून काटने में दिक्कत होती थी। और क्योंकि ये ब्लेड या किसी औजार से काटा जाता था तो चोट लगने का भी डर रहता था, इसलिए रात में नाखून या बाल काटने को मना किया जाता था। अब लोग सोचते हैं कि इससे रात में भूत जाग जाएंगे और परेशान करेंगे। वाह रे अंधविश्वास। घर में बाल फेंकने से झगड़ा होगा। अगर घर में बाल कंघी करके फेंकेंगे तो स्पष्ट रूप से वो हवा से उड़कर आप ही के खाने में जाएगा, तो इस कारण घर में झगड़ा होना तो लाजमी है। बाकी इसकी और कोई खास वजह नहीं है और ना ही कोई दूसरी बात। शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब बिजली नहीं थी तब शाम के वक्त झाड़ू लगाने के लिए मना किया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि झाड़ू लगाते समय कोई कीमती चीज कूड़ेदान में ना चली जाए और हर जगह लालटेन और दिया रखा जाता था, जिससे झाड़ू लगाने पर गिरकर आग लगने का डर रहता था। पर अब लाइट बल्ब जलाकर भी आराम से रात के वक्त झाड़ू लगाया जा सकता है। लक्ष्मी जी नाराज नहीं होगी। दक्षिण दिशा की तरफ पैर रखकर ना सोए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती की उत्तर दक्षिण चुंबकीय दूरी हमारे शरीर को प्रभावित करती है, जिसका हमें पता भी नहीं लगता। हमारे शरीर की चुंबकीय तरंगों से प्रभावित होता है, जिससे उत्तर की तरफ सिर रखकर सोने से दिमाग पर असर पड़ता है। पीपल के पेड़ को भगवान की तरह पूजा जाता है तथा उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन क्यों? आमतौर पर सभी पेड़ प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण वातावरण शुद्ध ऑक्सीजन और हवा बिल्कुल संतुलन में रहती है। पर जैसे रात होती है सभी पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात के वक्त भी हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है और यही इसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ भी बनता है। और यही नहीं, पीपल के पेड़ में हम कई तरह की आयुर्वेदिक दवाएं भी बनाते हैं। यही सब कारण पीपल के पेड़ को बाकी पेड़ों से अलग और एक खास पेड़ बनाते हैं और इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं। दही और चीनी तो हम सब खाते हैं, लेकिन कहीं बाहर जाने से पहले खाना ये हमारे बड़े हमेशा हमें सिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई भी कितना भी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, हमें हमेशा एक चम्मच दही और चीनी खा के ही उस काम को करना चाहिए और ये हम सब ने किया भी है। जब भी हम अपने परीक्षा देने जाते हैं तो हम सबकी माँ हमें ये खिला के भेजती है। जो दही होती है वो असल में हमारे पेट में कोई भी गड़बड़ी होने से बचाती है और उसे ठंडा रखती है। और चीनी से हमें अच्छी खासी कैलोरी मिलती है, जिसके चलते हमारे बड़े हमेशा हमें दही और चीनी खिला के बाहर भेजते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कई ऐसे अंधविश्वास है जिन्हें हम मानते चले आ रहे हैं, जैसे चप्पल उल्टी होने पर घर में लड़ाई होती है, मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाना, ग्रहण होने पर घर से बाहर नहीं निकलना आदि। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।